डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन। समापन समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने कहा, लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, जनता सपा सरकार के समय की अराजकता नहीं भूलेगी। सपा शासन में बहन बेटियों दहशत में रहती थी, अब जनता नकार चुकी है सपा की राजनीति। संभल के शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई। फरार गैंगस्टर शारिक साठा की अवैध संपत्ति की कुर्की के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त। उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में गिरा ट्रेनी विमान के दोनों पायलट सुरक्षित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लखनऊ में 86वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आधारभूत इकाई है हमारी विधायिका और वास्तव में भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए देश के अंदर न केवल विधायी कार्यों के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है, बल्कि समग्र विकास की कार्य योजना का भी एक महत्वपूर्ण मंच होती है। इस मंच का उपयोग कैसे होना है, कैसे करना है और उसके लक्ष्य क्या है? न्याय, समता और बंधुता, संविधान के ये 3 शब्द भारत के लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि मुझे 5 बार लोकसभा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे इस बारे में बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि हमने सामान्य जीवन में सरकार की गतिविधियों, आपसी व्यवहार और कैसे नियमों के अंतर्गत इन नियमों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सभी को देश की संसद के अंदर सीखा है और जाना है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं और जनता सपा सरकार के समय की अराजकता नहीं भूली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन में बहन बेटियां दहशत में रहती थी और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि मौजूदा सरकार में कानून का राज है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसकी गूंज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई देती है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब विकास, सुरक्षा और सुशासन के साथ खड़ी है और सपा की राजनीति को नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार को समय हड़कंप मच गया जब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में गिर गया। यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में हुआ, जहां अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक विमान उड़ान भरते समय सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आकर तालाब में गिर गया। हादसे की आवाज सुनकर सैकड़ों स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। भारतीय वायुसेना की तरफ से शुरुआती जानकारी के अनुसार यह माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। विमान में पायलट सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दोनों पायलटों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, जिससे प्रशासन और वायुसेना ने राहत की सांस ली है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंची। तालाब के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संभल की सदर तहसील क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड और फरार गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शारिक साठा की अवैध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह से ही 5 थानों नखासा, रायसत्ती, संभल, कोतवाली, हयातनगर और एएसटीयू की 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम शारिक साठा के
नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पजाया में स्थित घर पहुंची। पुलिस प्रशासन ने कुर्की की प्रक्रिया के लिए पूरी तैयारी कर ली और इलाके में डुगडुगी बजाकर सार्वजनिक सूचना कराई जा रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर एएसपी उत्तरी कुलदीप सिंह, असमोली सीओ कुलदीप कुमार, तहसीलदार संबल धीरेन्द्र कुमार सिंह, लेखपाल ज्ञानेश कुमार, राहुल कुमार धारीवाला समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक शारिक साठा भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है, जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वह एक साल से 300 से अधिक लग्जरी गाड़ियां चोरी कराता है। फिलहाल वह दुबई में बैठकर अपराध का नेटवर्क चला रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए तहसीलदार संभल धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि फरार अभियुक्त के मकान को आइडेंटिफाई करके मकान की कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। जनपद की फोर्स और राजस्व विभाग की टीम लगी हुई है और कुर्की की कार्यवाही कर रही है। लखनऊ के योजना भवन में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की 7वीं बैठक की गई, जिसमें मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए फ्री यात्रा तथा इस बैठक में बहुत सारे सुझाव मिले हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए काम किया जाएगा ताकि उनका जीवन और बेहतर हो पाए। वहीं नरेंद्र कश्यप ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कहा कि बिहार चुनाव में पीडीए लेकर गए थे, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। उसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में पीडीए फार्मूला नहीं चलने वाला है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। यही वजह है कि सफलतापूर्वक 8.5 साल योगी सरकार का पूरा हुआ है और आगे भी जनता इस सरकार को चुनेगी। वहीं नरेंद्र कश्यप ने मंत्री ने शंकराचार्य के बयानों पर कुछ नहीं कहा। मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि शंकराचार्य जी का सम्मान है, लेकिन जनता जानती है कि कुंभ की व्यवस्था और माघ मेले की व्यवस्था किस तरह से किया गया है। यह किसी से छुपा नहीं है। सभी व्यक्ति आराम से प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से आए हुए कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल हुए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे कर्मचारी। विधानसभा का घेराव करने जा रहे राज्य कर्मचारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। पुलिस के द्वारा रोकने पर प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए और कहा कि जो लोग उनकी मांगे पूरी करेंगे, 2027 के चुनाव में कर्मचारी उनके साथ रहेंगे। कर्मचारी ने घेराव से पहले सरोजनी नायडू पार्क स्थित प्रेरणा स्थल पर कर्मचारी मसीहा स्वर्गीय श्री बीएन सिंह की प्रतिमा के पास एकत्र होकर एक सभा कर उसके बाद विधानसभा की ओर कूच किया। कानपुर में भाजपाइयों ने बीजेपी कार्यालय परिसर के पास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने की खुशी में मिठाई बांटी है। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित सहित कई पार्षद मौजूद थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। नितिन नवीन को निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर देश प्रदेश में भाजपाइयों द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी क्रम में कानपुर में भी बीजेपी के कई पदाधिकारी ने जगह जगह मिठाइयां बांटी हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अध्यक्ष पद के चुनाव का औपचारिक ऐलान किया गया। किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन नहीं होने के कारण नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही न सिर्फ संगठन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी नए स्तर पर पहुंच गई है। लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी। किसानों के हित में 13 मांगे रखी। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में डीएपीए और यूरिया किसानों को बुआई के समय पर नहीं मिलता था तथा बाजार में निर्धारित मूल्य से काफी अधिक कीमत पर खाद बेचकर विक्रेताओं के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। किसान दुर्घटना बीमार में परिवार को इकाई माना।
जाए, किसान दुर्घटना बीमा की राशि दोगुना की जाए, ऐसी कई मांगों को लेकर चर्चा की। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित चौक सब्जी मंडी में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है। प्रस्तावित मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर नगर निगम द्वारा चिन्हित की गई भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को आज प्रशासन ने हटवा दिया। यह कार्यवाही अयोध्या विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। चौक क्षेत्र में बन रहे मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। मौके पर सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी और नगर कोतवाली अश्विनी पांडे भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे, ताकि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो पाए। अयोध्या विकास प्राधिकरण के एसओडी महेंद्र कुमार सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि चौक क्षेत्र में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाना है। इसके लिए पहले चरण में अधिकांश अतिक्रमण हटा दिए गए थे और सभी अतिक्रमणकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद करीब 20 परिवारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते आज यह कार्यवाही की गई। वहीं कार्यवाही के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध भी किया। एक महिला ने कहा कि उन्हें वहीं प्रधानमंत्री आवास दिया जाए जहां वे रह रही हैं, अन्य स्थान पर वे आवास नहीं लेंगी। हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि जनहित और विकास कार्यों को लेकर कार्यवाही जारी है। पीलीभीत जनपद में अवैध तरीके से बनाए जा रहे चर्च का क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। वहीं ग्राम प्रधानपति के द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस के द्वारा पादरी सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम तिरकुनिया नसीर के ग्राम प्रधानपति सरजीत सिंह के द्वारा पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर अमरिया पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमा के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त ग्राम पंचायत के मजरा गांव नवदिया जेठनिया में जमुना प्रसाद अर्जुन सिंह राणा और राजेश मसीह उर्फ मुन्ना मसीह के द्वारा बिना परमिशन के अवैध तरीके से चर्च का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध करते हुए ग्राम प्रधान को उनकी जानकारी दी गई। वहीं ग्राम प्रधान पति सरजीत सिंह की शिकायत पर थाना अमरियापुर के द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कानपुर में बिल्हौर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में सोमवार देर किशोरी से गैंगरेप की घटना का मामला सामने आया है। रात में शौच के लिए घर के बाहर निकली 13 वर्षीय किशोरी को पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने अगवा कर लिया और अपने घर ले जाकर सभी ने गैंगरेप कर दिया। तड़के किसी तरह छूटकर किशोरी घर पहुंची, उसके परिजनों को जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। आरोप है कि शौच के लिए निकली उनकी बेटी को पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाइयों ने मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसको अपने घर घसीट ले गए। वहां 2 मंजिल पर बने कमरे में दोनों चचेरे भाइयों ने रेप किया। इस मामले में डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि आरोपी फैसल और राहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों चचेरे भाई हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी जिले में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक नाबालिग रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। हादसा कोखराज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गिरसा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि रसूलपुर गिरसा के पास अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सिंधिया चौकी पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस तीनों को मंझनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल नाबालिग की हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद उसे प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक साथ पिता पुत्र की मौत से गांव में मौतम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान पर शोभा यात्रा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद को रोके जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। खुद के अपमान और अपने शिष्यों के साथ पुलिस की अभद्रता से आहत होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मेला प्रशासन के खिलाफ पिछले 24 घंटे से अन्न जल त्याग अपने शिविर के बाहर अनशन पर बैठे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद अब इस बात पर अड़े हैं कि प्रशासन उनसे इस कृत्य के लिए माफी मांगे और उन्हें असम्मान संगम में स्नान कराए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार मौनी अमावस्या पर मेरी हत्या कराना चाहती थी। योगी चापलूस संतों को पसंद कर रहे हैं। पालकी से उतरने का दबाव इसलिए ही बनाया जा रहा था। शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मौनी अमावस्या पर हमारी हत्या की साजिश रची गई थी। अधिकारियों ने काम तमाम करने की पूरी तैयारी कर ली थी। इनके सेवकों को पुलिस घसीट कर लेकर चली गई। इसके बाद उनको भी पालकी से उतरने के लिए कहा जा रहा था और कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब राजा रथ से उतरा है तब तब दुश्मन अपने मंसूबों में सफल हुए हैं। इसलिए अपने सेवकों और संत समाज की संतुष्टि के लिए वह पालकी से नीचे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि ना तो वह अनशन पर बैठे हैं, ना ही धरने पर बैठे हैं। हम शंकराचार्य हैं, हमारा आसन ही पालकी है। मेला प्रशासन ने उनको उस पालकी समेत जहां पर छोड़ा है, हम उसी स्थिति में बैठे हैं। यहां सड़क के फुटपाथ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि अधिकारी सम्मान पूर्वक उनको संगम में स्नान नहीं कराएंगे और अपनी गलती के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना नहीं करेंगे। वहीं शंकराचार्य के आरोपों के बाद मेला प्रशासन ने भी सफाई दी। मेला कार्यालय में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने कहा कि किसी को भी संगम स्नान से नहीं रोका गया है। भीड़ के मद्देनजर आचार्य से कुछ देर रुकने के लिए कहा गया था। पुलिस ने किसी के साथ अभद्रता नहीं की है। उनके आरोप निराधार हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा और मेलाधिकारी ऋषिराज ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उनको पीठाधीश्वर नहीं माना गया है। उनको जो शिविर है वह बद्रिका आश्रम के नाम पर आवंटित है। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने किसी साधु संत के साथ मारपीट नहीं की है। जांच में बात सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अयोध्या के अंतर्गत अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के समीप बन रहे एक आंगनवाड़ी केंद्र में गुणवत्ता की अनदेखी का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय निवासियों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में तय मानकों को दरकिनार किया जा रहा है। ग्रामीणों और राहगीरों का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र जैसे संवेदनशील भवन जहां बच्चों और महिलाओं का आना जाना होगा, वहां सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकता है। सूत्रों का दावा है कि निर्माण स्थल पर नगर निगम के संबंधित अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से निगरानी नहीं की जा रही है। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम प्रशासन और उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर नगर निगम अयोध्या की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इन पर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर भूमि को वक्फ घोषित कराने का आरोप है। जांच में एक मस्जिद, 11 मकान और 1000 वर्ग मीटर भूमि पर खेती होती मिली है। मामला जनपद संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गाँव कसेरुआ का है। राजस्व प्रशासन की टीम ने 9 जनवरी को गांव पहुंचकर सरकारी भूमि की पैमाइश की थी। लेखपाल खाबर हुसैन ने पैमाइश के बाद अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी थी। पैमाइश के दौरान घाटा संख्या 409 जो कब्रिस्तान की भूमि है उस पर 280 वर्ग मीटर में एक मस्जिद और 3 मकान बने पाए गए। घाटा संख्या 410 जो खाद के गड्ढे की भूमि है उस पर 600 वर्ग मीटर में 8 मकान बने मिले। इस भूमि पर मस्जिद का सुन्नी वक्फ बोर्ड में इंदराज भी है। इसके अतिरिक्त गाटा संख्या 411 जो वृक्षारोपण के लिए आरक्षित है, यहाँ एक व्यक्ति द्वारा 1001 वर्ग मीटर में खेती की जा रही थी। आरोप है कि मस्जिद के प्रबंधक ने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत कर भूमि को वक्फ घोषित करा लिया।
यह तथ्य छिपाया गया कि मस्जिद कब्रिस्तान की भूमि पर है, क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि पर वक्फ बोर्ड में पंजीकरण नहीं होता। इस प्रकार आरक्षित ग्राम सभा संपत्ति पर कब्जा कर ग्राम समाज की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।